का जो आपका अंदाजा है। देखिए, जैसे मैंने बताया था हम नहीं कर रहे हैं कि अब जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हारी हुई लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रही है। अब ये ठीक है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, स्वाभाविक है कि ये 20-22 दिन का जो दंगल है चलेगा ही, लेकिन जैसा मैं दृश्य देख रहा हूँ उसमें कांग्रेस के पक्षों में पूरी निराशा आज भी, उनके वर्कर्स में जनता उनकी बात सुन नहीं रही। जिस प्रकार से रिस्पांस हमें मिल रहा है और ख़ास करके पिछले 3 दिन में अभूतपूर्व है, क्योंकि स्वाभाविक है जब तक दोनों साइड के प्रत्याशी नहीं आते तब तक लोगों में उस प्रकार का उत्साह देखने को मिलता नहीं। हमारे कार्यकर्ता पहले से सजग थे, लेकिन अब 2 दिन से जो दृश्य बना है, मैं फिर से निश्चित रूप से एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की। सर, अब आपको मजा आने लग गया क्या चुनाव में? क्योंकि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया भी है कि जब सामने कोई लड़ने वाला होता तभी तो मज़ा आता है। अगर लड़ने वाला ही ना हो तो अपने आप में अकेले क्या मजा। कांग्रेस दावा कर रही है कि हमने जो अगर टिकट वितरण किया है, तमाम जो वर्ग हैं, तमाम जो समाज हैं, और उस टिकट वितरण के दम पर हम भाजपा को अच्छी फाइट ही नहीं देंगे, सीट भी जीत कर। देखिए, वो पहला प्रयोग कर रहे हैं और उनके प्रयोग में दम नहीं है, क्योंकि जिसको वो अपना वोट बैंक मानते थे वो वोट बैंक खिसक रहा है। और वो वोट बैंक जब खिसकेगा इस नाते से कि जिस वर्ग को 4-4 सीटें देते थे उनकी 2 में समेट दी, और 2 में भी वो कहते हैं एक तो इसलिए बचाई कि वो बेटा था, तो बेटे की सीट को भी समाज अपनी नहीं मानता है, और दूसरे को हरी पारी वो खेल रहा है। कई बार उसकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने जिस बड़े वर्ग को ठुकराया है उस समाज के लोगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं, और बहुत लोगों ने हमको संपर्क करना भी शुरू किया है। अब ये बातें अलग हैं कि धीरे धीरे इसके जो परिणाम में आएगा विषय, हम सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं। हमने पहले से कहा है हम जातियों की राजनीति नहीं करते, हम लोग क्योंकि हरियाणा एक हरियाणवी है, इसके हिसाब से राजनीति करते हैं। आज समाज का हर वर्ग वो समझने लग गया है कि हमने जिस प्रकार के वो भेदभाव करते थे, यानी शक्ल देख के टीका लगाते थे, हम टीका शक्ल देख के नहीं, हम योग्यता के हिसाब से जिसको टीका लगना उसको लगना है। और हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, सामने वाले की योग्यता वो अपना अधिकार लेके गई है, तो अधिक योग्य व्यक्ति आगे आएँ, ये हर किसी समाज की आवश्यकता भी है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। आज जिसको कुछ नहीं भी मिलता उसको भी लगता है कि जिसको मिला है वो पात्र है, वो योग्य है। मैं भी जब योग्य बनूंगा, पात्र बनूंगा, तो मुझे भी वो मिलेगा। इसलिए बच्चों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, लोग भी समझने लग गए हैं कि हाँ, जो गरीब है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ऐसे लोगों को लाभ पहले मिलना चाहिए, स्वीकार कर लिया। तो ये एक कल्याणकारी राज्य जो होता है उसका ये दायित्व होता है, इसलिए हम करते हैं जो हम कर रहे हैं, जनता को पसंद आ रहा है। करनाल में शेर के आगे बच्चा दे दिया, इस तरह की चर्चा भी है, आपका कद और नहीं, वो शब्द बच्चा नहीं, कुछ और था। सर, मंगलसूत्र की क्या था? वो जोर शोरों पर विपक्ष लगातार मंगलसूत्र पर बीजेपी को घेर रहा है, उस पर क्या आप पता करके आना कि वो शब्द क्या था, शेर के आगे किसको डाल दिया। सर, मंगलसूत्र की राजनीति लगातार की जा रही है, विपक्ष लगातार बीजेपी को मंगलसूत्र पर घेर रहा है। प्रधानमंत्री का जो बयान था मंगलसूत्र पर, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस ने की हैं उसका अर्थ यही है कि वो लोग अब ये बात उन्होंने ही चलाई है कांग्रेस के लोगों ने पहले, लेकिन जैसे संपत्ति का हम ब्यौरा मांगेंगे और संपत्ति का सबका कराएंगे, सर्वे कराएंगे, और उसके बाद वो संपत्ति बराबर लोगों में बांट के देंगे, ये देश दुनिया में कभी हुआ नहीं है। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक प्राइवेट अधिकार है, सबका अपना निजी अधिकार है, और जो निजी अधिकार होता है वो जिसकी अपनी कमाई होती है उसके पास ही रहती है। सरकार तो केवल उसमें एक इनकम टैक्स टाइप जैसे चीज़ें होती हैं उतना टैक्स लगा के तो लेते हैं, लेकिन किसी की संपत्ति को सर्वे करा करके उसको आगे बांटा जाएगा किसी के बीच में, ये बात संभव भी नहीं है, और इस बात को कुल मिलाकर के जनता पसंद भी नहीं करेगी, और हम तो इसके विरोध में हैं ही। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो निरर्थक हैं। एक घोषणा तो उनकी जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उन्होंने कहा हम जो आएंगे हम ईवीएम मशीनें ख़त्म कर देंगे और हम बैलेट बॉक्स पर चुनाव कराएंगे। वो तो कल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक उड़ा दी है, बाकी जनता उड़ा देगी। धन्यवाद।